एवरीवन, डिफेंस टेक्नोलॉजी इज अ वेरी ओवरहाइप्ड टॉपिक आई वुड से फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए अगर आप सीडीएस के बारे में बात करते हो, ठीक है, सीएपीएफ के बारे में बात करते हो, तो उस एग्जाम के लिए इट इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि डिफेंस का एग्जाम है भाई। हमारा डिफेंस का एग्जाम है नहीं, हमारा सिविल सर्विस का एग्जाम है। फॉर दैट मैटर क्वेश्चन यूपीएससी डिफेंस में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती है। इट इज ओनली ओवरहाइप। ठीक है, आज यूपीएससी का फोकस किस पे? साइंस टेक में। इसका फोकस है बायोटेक्नोलॉजी पे, आईटी एंड कंप्यूटर्स पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस है इसका। इसका फोकस इज ऑन द बायोटेक्नोलॉजी, राइट, स्पेस टेक्नोलॉजी। लेकिन डिफेंस पे कम फोकस है यूपीएससी का भी। पहले आया करता था, अब नहीं आता। तो इसको लेके ज्यादा ओवरहाइप मत करना। मैं बता देता हूँ पहले ही आपको, आपकी जो उम्मीदें ज्यादा है मैं उसको तोड़ देता हूँ पहले ही। इसको हम लोग 30 मिनट के अंदर में, 30 मिनट्स दे दो मुझे, मैं आपका पूरा डिफेंस को जितने भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा करवा दूंगा यहाँ पे। दूसरी चीज, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिफेंस में ज्यादा अंदर मत जाना, नहीं जाना। स्टॉप योरसेल्फ। टेम्पटेशन होती है कि ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा तो सब लगता है, एग्जाम में जो आ जाए, जो सवाल बनाते हैं, वो मेरे लिए वो काम की बात है। मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, क्योंकि मैं अगर यहाँ टाइम सेव करता हूँ, देन आई कैन यूटिलाइज दैट टाइम इन लक्ष्मीकांत को 2 बार एक्स्ट्रा रिवाइज कर लूंगा मैं इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को 2 बार पढ़ लूंगा, जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते, तो दुनिया भर की मिसाइल रट ले, दुनिया भर की एयरक्राफ्ट, दुनिया भर का एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस। देखो वो हमारे देश के प्राइड के लिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सुन के ना अच्छा लगता है कि नहीं यार, मेरी मिलिट्री पावर इतनी है, नेवल कैपेसिटी ज्यादा है, हमारे पास इतने फाइटर क्लास जेट्स हैं, हमारे इतनी सबमरीन्स आ गई हैं। तो इसको सुन के अब सेंस ऑफ प्राइड की फीलिंग आती है कि हाँ यार, हमारे देश में ये, दैट इज अ गुड थिंग। वो करो, लेकिन एग्जाम के लिए रेलेवेंस नहीं है। जितना हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, उतने कम हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्ञान की बात हो गई, शुरू करते हैं। पहले देखो क्या क्या टॉपिक देखो। देखो मिसाइल टेक्नोलॉजी पहले देखेंगे। इसमें जितना मैं कराता हूँ उतना ही करना। लिखा तो बहुत कुछ इसमें भी है, आपके शांति के लिए लिखा है मैंने, बट इसमें जो टिक कराऊंगा वही पढ़ना है आपको। देन विल टॉक अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ मिसाइल्स जो न्यूज में रही हैं, नहीं रही हैं। देन मिसाइल डिफेंस सिस्टम देखा होगा आपने। एक था आयरन डोम। क्या था? आयरन डोम था इजराइल का आयरन डोम, कि वहां से मिसाइल आती है, ये उसको काउंटर करता है। ये क्या है? बेसिकली एंटी मिसाइल सिस्टम, मतलब कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, कि मिसाइल अगर आ रही है तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेगा, ये उसका सिस्टम है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। एयर फ्लीट हमारे पास क्या क्या है, कितने एयर फाइटर जेट्स हैं हमारे पास, और कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं। जितने सारों का नाम नहीं लिखा है मैंने, जो बहुत फ्लैगशिप्स है ना, उनका नाम लिखा है। ठीक है, क्योंकि इस साल क्वेश्चन 2024 में यूपीएससी ने बहुत टाइम बाद डिफेंस पे क्वेश्चन पूछ लिया था, जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट के ऊपर। ठीक है, अब देखो नेवल फ्लीट हमारी क्या है। मैं इसको बोलूंगा, अगर मैं होता आपकी जगह, मुझे अगर एग्जाम देना होता, तो मैं इसको छोड़ देता चुपचाप। क्यों? क्योंकि आपको छोड़ना सीखना है एग्जाम में, पढ़ना भी सीखना है और छोड़ना भी सीखना है। दिस इज समथिंग, अगर मैं रटता हूँ दिखाता हूँ आपको कितना कॉम्प्लेक्स। प्रोजेक्ट 75। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पे। फिर क्लासेस रटनी पड़ेंगी आपको। सबमरीन कौन से, एयरक्राफ्ट कैरियर कौन से हैं, कॉर्वेट कौन से हैं, फ्रिगेट कौन से, डिस्ट्रॉयर कौन से हैं। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट याद करोगे, क्लास याद करो, राजपूत क्लास। ठीक है, प्रोजेक्ट 15, प्रोजेक्ट 15A, 15B, 17B, 17 है। तुमको देख के लगेगा कि याद कर लेते हैं। जिसको लगता है कि मैं याद कर सकता हूँ, एग्जाम तक लेके जा सकता हूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने ये चैलेंज है। आप इसको याद कर लो, एग्जाम तक लेके चले जाओ। मैं ना याद करूंगा, ना याद कराऊंगा, क्योंकि दिस इज, इसका इनपुट आउटपुट रेशियो इज वेरी लेस। बट फिर मैंने दे दिया है। कुछ लोग को अगर ज्यादा अंदर से इच्छा होगी, आप यहाँ से कर सकते हो। सारा कंपाइलेशन यहाँ पे करके दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैं कराऊंगा। लैंड फ्लीट्स क्या है आपके पास, टैंक्स कौन कौन से हमारे पास है। देन यूएवीज क्या होते हैं, अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स। एंड देन देयर इज योर, ये तो हमारे टेस्ट का है, ये तो खैर बात कर लेंगे बाद में। और ये हमारा फिर न्यूज़ में कुछ टर्म्स क्या-क्या रही हैं, इनको मैं करा दूँगा आपके पास। तो शुरू करते हैं शुरू से। कहाँ से शुरू करते हैं? शुरू से शुरू करते हैं, दैट इज़ योर मिसाइल से। देखो मिसाइल का मतलब क्या है यार? मिसाइल तुम छोड़ते हो, एनीथिंग। मिसाइल का सिंपल डेफिनिशन क्या है? एयरबॉर्न, एक एयरबॉर्न वेपन है जो आकाश में जाएगा और जाके कहीं पे अटैक करेगा, ठीक है? अब मिसाइल तो यार ऐसा हो सकता है कि मैंने सरफेस से छोड़ा और सरफेस पे जाके अटैक किया। मतलब कि जो लॉन्च पॉइंट एंड द टारगेट दोनों सरफेस पे हैं, इसको बोलते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल। क्या बोलते हैं? सरफेस टू सरफेस। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो लॉन्च करना है वो सरफेस पे हो और टारगेट यहाँ पे मान लो एयरक्राफ्ट हो, टारगेट एयर में हो। मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा सरफेस टू एयर मिसाइल। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा एक एयरक्राफ्ट हवा में है और दूसरे को एयर में ही शूट करना है, तो मैं बोल सकता हूँ एयर टू एयर मिसाइल। अरे बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ यार? टेल मी दिस। दीज़ आर द कैटेगरीज़ ऑफ द मिसाइल सिस्टम। कोई खास बात? कोई खास बात नहीं। अब देखो, मिसाइल को हमने क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है? कुछ बेसिस पे किया हुआ है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। रेंज मतलब मैं यहाँ से अगर छोड़ता हूँ मिसाइल, यहाँ जाके गिर जाए, प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ जाके गिर जाए, यहाँ जाके गिर जाए, यहाँ जाके गिर जाए। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करी गई है, इसको क्या बोलते हैं?
इसी को रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को रेंज बोलते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्च पॉइंट एंड द लैंडिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं क्या? इसको रेंज बोलते हैं। अब इसमें रेंज पे के क्लासिफिकेशन है मेरे पास, ठीक है? अगर 500 किलोमीटर से कम है कि मैंने आज यहाँ फेंका, जमीन पे जहाँ लैंड कराना है वो 500 किलोमीटर है, तो मैं बोलूंगा शॉर्ट रेंज। 500 से 1500 किलोमीटर है तो बोलूंगा इसको इसको बोलूंगा मैं मीडियम रेंज। और अगर 1500 टू 500 है, इसको बोलूंगा इंटरमीडिएट। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी नहीं याद करना। ओनली वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, इंटर कॉन्टिनेंटल किसको बोलते हैं? इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स। अब दिस आपने नाम सुना होगा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, नाम सुना है, राइट? व्हाई बैलिस्टिक मिसाइल इज इंटर कॉन्टिनेंटल? आई विल टेल यू द आंसर ऑफ दिस ओवर हियर ओनली, ठीक है? ये समझो, इंटर कॉन्टिनेंट का मतलब है कि मैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकता हूँ, उसके लिए मुझे 5000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। अरे हाँ कि ना? तो अगर मान लो मैं एशिया में बैठ के मैं चाहता हूँ नॉर्थ अमेरिका में मैं मिसाइल छोड़ दूं, इंटरकॉन्टिनेंटल हो गया, यस। क्या डिस्टेंस इज मोर देन 5000 किलोमीटर? यस। तो मेरे को ना रेंज को 5000 से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी मैं इंटरकॉन्टिनेंटल बोलूंगा, अदरवाइज नहीं बोलूंगा। तो प्लीज टेल मी वन थिंग, आज के डेट में क्या, आज के डेट में इंडिया में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है क्या? यस और नो? यस, देयर इज वन मिसाइल विच इज इंटरकॉन्टिनेंटल आज इंडिया में, दैट इज योर अग्नि 5। which मिसाइल दोस्त? दैट इज योर अग्नि 5, दिखाता हूँ। अग्नि 5 व्हिच इज अ बैलिस्टिक मिसाइल। अब व्हाई इट्स अ बैलिस्टिक मिसाइल ये समझेंगे हम लोग। अब बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है ये भी समझेंगे, ठीक है? दिखाता हूँ। पहली क्लासिफिकेशन क्लियर है, रेंज के डिस्टेंस के साथ ट्रैवल करेगा, दैट इज अ रेंज। उसमें मुझे एक चीज याद करनी है, इंटरकॉन्टिनेंटल वाला। सेकंड, स्पीड में, भाई साहब कोई मिसाइल जल्दी ट्रैवल कर रही हो, कोई स्लो होगी, तो उसकी स्पीड को हम कंपेयर करते हैं मैक से। व्हाट इज मैक? मैक इज स्पीड ऑफ साउंड। तो मैं अगर बोलता हूँ कि अगर स्पीड ऑफ साउंड से कम है, तो बोलूंगा 1 मैक से कम है। 2 मैक मतलब 2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। 5 मैक मतलब 5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है? 5 इंटू स्पीड ऑफ साउंड। तो देखो क्या होता है, सब सोनिक मतलब 1 मैक से कम, सोनिक मतलब 1 मैक, सुपरसोनिक 1 मैक से 5 मैक के बीच में, और हाइपरसोनिक मतलब 5 मैक से भी ज्यादा। 5 मैक, 7 मैक मतलब 7 टाइम्स साउंड का स्पीड। जितने स्पीड से साउंड ट्रैवल करेगा उससे 5 टाइम ज्यादा ये ट्रैवल कर रहा है, एंड इसके बेसिस पे हम नाम दे देंगे मिसाइल का। तो ये अलग-अलग क्लासिफिकेशन है। अच्छा मुझे बताओ, क्या सेम मिसाइल कैन बी इंटरकॉन्टिनेंटल एज वेल एज हाइपरसोनिक, इंटरकॉन्टिनेंटल एज वेल एज सुपरसोनिक, कैन बी शॉर्ट रेंज एज वेल एज सोनिक, शॉर्ट रेंज एज वेल एज, मतलब कि ये सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हो। दिस कॉम्बिनेशन कैन बी देयर, मतलब वन मिसाइल के बोथ फीचर कैन बी देयर, राइट? वन मिसाइल कैन बी सोनिक एज वेल एज इंटरकॉन्टिनेंटल। इट डिपेंड्स ऑन द फीचर कैसा बनाया हमने, तो कुछ भी चूज कर सकते हो। अब इसमें एक और फीचर ऐड कर दो, दैट इज सरफेस टू सरफेस। अब मान लो कि एक मिसाइल है जो सरफेस टू सरफेस भी है, हाइपरसोनिक भी है, और इंटरकॉन्टिनेंटल भी है, ठीक है? सरफेस टू सरफेस है, सुपरसोनिक है, इंटरकॉन्टिनेंटल भी है, ऐसा करके आप कॉम्बिनेशन बना लो। देन देयर इज योर बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल क्या होता है, ये आपके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा पीवाईक्यू में, ठीक है? क्या होता है, देखो बैलिस्टिक मिसाइल सिंपल सा मतलब है, आपने अगर उसको एक बार लॉन्च कर दिया, लॉन्च करके वो अगर आकाश में चला गया, तो propulsion नहीं होगा, मतलब वो ऑटोमैटिकली अपने हिसाब से जाएगा और जाके जहाँ गिरना है वहाँ गिर जाएगा। मतलब वन्स इट हैज़ बीन लॉन्च्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट्स एयर फ्लाइट, इट इज़ नॉट बीन उसमें कोई propulsion नहीं है, कोई इंजन उसको कैरी करके नहीं जा रहा, कोई पावर नहीं है उसके पास। वो ऑटोमैटिकली जो आपने लॉन्च वेलोसिटी दिया है ना, उसी एनर्जी को कैरी करके, उसी वेलोसिटी को लेके कैरी फॉरवर्ड करके गिर रहा है। मतलब कि कोई थ्रू आउट द propulsion नहीं जो उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। क्या बोलते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल समझ रहे हो? मतलब क्या? अनपावर्ड फ्री फॉल फ्लाइट होता है, मतलब पावर नहीं है इसमें। अब फ्री फॉल का मतलब कि बिना किसी वेलोसिटी के, बिना किसी एक्सेलरेशन के, कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होता उसमें, ठीक है? जाएगा ऐसे करके, जाएगा, जाएगा, स्पीड जो लेके जा रहा है कम होगी, कम होगी, कम होगी, जहाँ कम होगी वहाँ गिर जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है? इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक? अच्छा, दूसरी बात, क्रूज़ मिसाइल क्या होता है? क्रूज़ देखा है आपने? क्रूज़ शिप्स होती है, उसमें इंजन होता है, ऐसे याद करोगे तुम। कि क्रूज़ शिप्स में इंजन होता है, इसीलिए क्रूज़ का मतलब है कि वैसी मिसाइल जिसको एक बार लॉन्च कर दिया, तो लॉन्च करने में जो लगा सो लगा ही लगा। लेकिन जब तक ये हवा में है तब तक भी ये क्या कर रहा है? इसमें एक propulsion है, इसको कुछ ना कुछ इंजन से पुश किया जा रहा है। इसका मतलब दोनों उल्टा है। बैलिस्टिक में कोई ऊपर चला गया तो अपने आप जाएगा भाई, गिर जाएगा, कोई propulsion नहीं, कोई पावर नहीं है। इसमें पावर होता है, गाइडेड होता है, पावर्ड होता है, ट्रैजेक्टरी होती है, एंड इट इज़ पावर्ड बाय अ रामजेट और स्क्रैमजेट इंजन। अब एक सवाल आ गया भाई साहब, व्हाट इज़ रामजेट एंड व्हाट इज़ स्क्रैमजेट इंजन? समझते हैं। व्हाट इज़ रामजेट एंड व्हाट इज़ स्क्रैमजेट? ठीक है? आई विल टेल यू। एक को बोलते हैं रामजेट इंजन, एक को बोलते हैं स्क्रैमजेट इंजन। मतलब क्या? रामजेट इंजन वो होता है जिसमें क्या होता है, व्हिच वर्क्स एट अ सबसोनिक स्पीड, ठीक है?
क्या किस पे करता है? सबसोनिक, ठीक है, सबसोनिक, सुपरसोनिक तक काम करता है, मतलब कि 5 मैक से कम तक तो बढ़िया काम करेगा। लेकिन जैसे 5 मैक से ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, ये काम नहीं करेगा। एंड दैट इज कौन सा इंजन लगेगा मुझे, अगर स्पीड ज्यादा चाहिए तो मुझे स्क्रैमजेट इंजन लगेगा। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या समझो। रामजेट इंजन क्या करता है कि जो मान लो हवा इसको लॉन्च किया, अब इनकमिंग हवा को वो आपस में अपने पास खींचेगा, इनकमिंग हवा को खींचेगा, खींचने के बाद उसी हवा से वो क्या करेगा, उसी हवा से प्रपोर्शन लेगा। मतलब क्या, इसके अंदर में कोई कंप्रेशर नहीं है, कोई टरबाइन नहीं है, कोई मतलब मूविंग पार्ट्स नहीं है। ये उसी हवा को लेता है, उसी हवा को लाता है, हवा में फ्यूल मिक्स करता है और मिक्स करके कंबशन करवा देता है। एंड दैट इज हाउ द इंजन विल वर्क। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस क्या है, रामजेट इंजन क्या करता है, इट वर्क्स एट अ हायर स्पीड, मतलब इसी का एडवांस वर्जन है, रामजेट का एडवांस वर्जन इज योर स्क्रैमजेट इंजन। ये हवा को तो अंदर लेता है, लेकिन हवा को अंदर लेने के बाद इट पुट्स इट इन द, क्या करता है उसको, फिर बताता हूँ क्या एक्चुअली होता क्या है। इसमें कंबशन वगैरह का सिस्टम जो है वो है, लेकिन जैसे आपने देखा होगा इंजन में टरबाइन घूमता है ना, इसमें दोनों में टरबाइन नहीं घूमता। बट होता क्या है इसमें, समझना ध्यान से, रामजेट के अंदर में कोई मूविंग पार्ट है ही नहीं, ये उसने हवा लिया, हवा से ही कंबशन करा दिया, हवा में फ्यूल मिक्स किया, कंबशन कराया और इंजन चलने लगा, फ्यूल बर्न हो गया कंबशन, propulsion आ गया। रामजेट क्या करता है, सेम काम करता है, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट हो गया, एट द सेम टाइम इट स्टार्टेड मूविंग इट, तो उसके होता है ये स्पीड को उसकी ज्यादा बढ़ा देता है, एडवांस वर्जन है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है रामजेट और स्क्रैमजेट के अंदर में। क्लियर है मेरी बात। एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा आपसे, रामजेट फास्ट कि स्क्रैमजेट फास्ट, स्क्रैमजेट फास्ट, व्हिच वर्क्स एट द हाइपरसोनिक स्पीड, रामजेट स्क्रैमजेट, स्क्रैमजेट। क्यों, क्योंकि 5 मैक्स से ज्यादा स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड में ये प्रैक्टिस कर सकता है। क्यों, क्योंकि 5 मैक्स से ज्यादा इसकी स्पीड है। क्लियर है ये चीज, ये एग्जाम में सवाल पूछ सकता है तुमसे, कंसेप्चुअल पार्ट है। क्लासिफिकेशन देख लिया हमने, रेंज, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल 5 से ज्यादा वाला हो गया, स्पीड सबसोनिक, मैक, सबसोनिक, सुपरसोनिक वाला, सुपरसोनिक 5 मैक से कम और हाइपरसोनिक 5 मैक से ज्यादा। व्हिच इज हाइपरसोनिक, स्क्रैमजेट और रामजेट, स्क्रैमजेट। व्हिच इज सुपरसोनिक, रामजेट। ठीक है, अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल पता लग गया मुझे। अब मुझे बताओ, बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर में तो कोई पावर ही नहीं है, जब पावर नहीं है तो कोई इंजन नहीं होगा, मतलब, राइट। लेकिन क्रूज मिसाइल में तो ऊपर में पावर है, मतलब इंजन डालना पड़ेगा। अब दैट इंजन कैन बी रामजेट इंजन और स्क्रैमजेट इंजन, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ इट। ठीक है, अब मुझे एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम के लिए बता दो मुझे। अब एक बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मुझे बताओ कि रेंज ज्यादा किसकी होती है, रेंज ज्यादा किसकी होती है, आप बता दो मुझे, रेंज ज्यादा किसकी होती है, विच हैज अ मैक्सिमम रेंज। मुझे बता दो, बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज ज्यादा होती है या फिर क्रूज मिसाइल की रेंज ज्यादा होती है, बता दो यार। बैलिस्टिक की होती है कि क्रूज की होती है, टेल मी वन थिंग, बोलो। बैलिस्टिक की रेंज ज्यादा होती है, इसकी रेंज ज्यादा होती है, बैलिस्टिक की रेंज ज्यादा होती है, ये ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है। अब आप बोलोगे यार ये कैसी बात हुई, क्रूज में तो प्रपोल्शन है, ज्यादा दूर तक वो लेके जाना चाहिए था, बट बैलिस्टिक दूर लेकर जाता है। ठीक है, अब बैलिस्टिक दूर लेके ही एग्जाम में ही फंस जाओगे सवाल में। बैलिस्टिक का रेंज ज्यादा होता है एंड दैट इज वाई बैलिस्टिक का एक एग्जांपल है अग्नि मिसाइल। क्या क्या एग्जांपल है इसका, एग्जांपल है अग्नि मिसाइल, अग्नि 5। और ये जो अग्नि 5 सीरीज है ना, ये इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। आप देख पा रहे हो इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब कितना ज्यादा रेंज हो जाएगा इसका, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और क्रूज मिसाइल कौन होता है, क्रूज मिसाइल का एग्जांपल तो आपका ब्रह्मोस है, दिखाता हूं मैं। क्रूज का एग्जांपल इज योर ब्रह्मोस। ठीक है, एग्जाम के लिए दोषी ध्यान रखना, ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल एंड अग्नि इज योर। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना कि इंटर कॉन्टिनेंटल नहीं है दोस्त, इंटर कॉन्टिनेंटल नहीं है आपका ये ब्रह्मोस। ठीक है, दैट इज वाई इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब रेंज कितनी होगी इसकी, 5000 किलोमीटर ज्यादा होगी। और मुझे पता ही है जब इतनी ज्यादा है इसका मतलब कि ज्यादा रेंज किसकी होगी, बैलिस्टिक की रेंज इज मोर देन द क्रूज मिसाइल की रेंज। एग्जाम के लिए ध्यान रखोगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको, रामजेट स्क्रैमजेट क्लियर हो गया। रामजेट में रामजेट स्लो चलता है, स्क्रैमजेट फास्ट चलता है, रामजेट मूव्स एट सुपरसोनिक स्पीड, स्क्रैमजेट मूव्स एट हाइपरसोनिक स्पीड। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम। किसी ने, ये तो हमारा मिसाइल था ना, हम छोड़ रहे हैं, कोई और मिसाइल छोड़ देगा हम पे तो क्या करेंगे, डिफेंस करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, अब इंडिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, ठीक है, दो है, एक को बोलते हैं पृथ्वी प्रद्युमन एयर डिफेंस पैड एंड एक को बोलते हैं एडवांस एयर डिफेंस हैड। ठीक है, ये दो डिफेंस सिस्टम हमारे पास है, दोनों के बारे में देख लो। ये टू स्टेज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो आएगा ना उसको काउंटर कर लेगा।
समझते हो मतलब इंटरसेप्शन का मतलब? वो मिसाइल आ रहा है, हमने एक मिसाइल छोड़ी, उसको हवा में इंटरसेप्ट कर लिया। ये वो चीज़ होती है। बहुत लोग को लगता है कि आयरन डोम बना लिया तो मतलब कि एक कवरेज बना लिया, है ना? एक डोम बना लिया, वहाँ मिसाइल आएगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ से मिसाइल फायर करते हैं, उसको हवा में न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। दैट्स व्हाट द स्ट्रक्चर इज़। अब दुनिया में ऐसे और कहाँ पे हैं? ठीक है? यूके के पास सी वाइपर नाम का है। यूएसए के पास थार्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखना, थार्ड पूछ लेगा, थार्ड क्या है? थार्ड इज़ द एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ यूएस। इज़राइल का क्या है? आयरन डोम अभी नया बनाया है, बराकेट, ये दोनों है इसके पास। एंड एक और एस-400, यही मिसाइल हमने प्रोक्योर की, यही एयर डिफेंस सिस्टम हमने लिया है रशिया से, ठीक है? इंडिया हैज़ प्रोक्योर्ड दिस। और जब रशिया से हमने प्रोक्योर किया था ना, ठीक है? रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में, तो यूएस का एक सैंक्शन होता है, काटसा सैंक्शन। वो क्या बोलता है कि अगर रशिया से मान लो कि रिलेशन खराब थे यूएस के, जो भी रशिया से वेपन डील करेगा, डीलिंग करेगा, उस पे ये सैंक्शन लगा देगा यूएस। बट यूएस ने इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगाया था, ठीक है? एंड दैट इज़ व्हाई इस एस-400 डील के ऊपर यूपीएससी ने मेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था आपके, मेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था आपके, आई थिंक 2023 में पूछा था। समझिए बात को? ये चीज़ आपके पास हो गई। समझ गए इतनी बात? ये नाम ध्यान रखना है, थार्ड वाइपर पूछ लेगा, आयरन डोम क्या है, ये सारी चीज़ें। दीज़ आर द एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की टेक्नोलॉजी। ठीक है? हो गया। एयरफ्लीट पे आते हैं। अब ध्यान सुनना मेरी बात। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना आप, सिर्फ समझिए सिंपल सी बात। इस बार क्वेश्चन जनरेशन के ऊपर पूछा है, बट इन जनरल इस पे क्वेश्चन दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत स्मार्टली काम करेंगे। वी डोंट हैव टू मग अप एवरीथिंग, ठीक है? समझो ध्यान से, मिग-21 के बारे में अगर आपसे पूछता है, सिंपल सी बात बोलना, मिग-21 जो है, इंडिया का फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर जेट है और यूएसएसआर का है। अब हमने क्या करा, सुखोई भी रशिया का ही था, बट सुखोई को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है और सुखोई 30 एमकेआई बनाया है, ठीक है? इंडियन वेरिएंट ऑफ रशिया का सुखोई, ठीक है? राफेल हमने लिया है, किस कंट्री से पूछ लेगा, किससे लिया है? फ्रांस से लिया है, बेसिक बेसिक इन्फो बताना चाहिए हमें इन्फो। तेजस हमारा खुद का बनाया हुआ है, इंडिया का मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है, जो कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स ने बनाया हुआ है, ठीक है? ये 4 नाम ध्यान रखोगे आप लोग। हेलीकॉप्टर्स पे आते हैं। हेलीकॉप्टर की बात करूँगा मैं, तो आपको सपने में के अंदर भी एलसीएच प्रचंड का नाम पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एलसीएच प्रचंड का नाम पता होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि इट इज़ द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द होल वर्ल्ड, कोई दुनिया का इकलौता हेलीकॉप्टर है, जो कि 5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में टेक ऑफ कर सकता है। 5 किलोमीटर के हाइट से टेक ऑफ कर सकता है। ये एलसीएच इज़ अ हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एलसीएच प्रचंड। वेरी इंपोर्टेंट, डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है? अब आते हैं चिनूक। पूछ लेगा चिनूक क्या है? चिनूक इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम यूएसए। आप में से मुझे लोग, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, टेल मी व्हाट इज़ अ चिनूक? इतना बता देता हूँ मैं आपको, चिनूक जो है, वो एक एक विंड है, लोकल विंड है। क्या है? लोकल विंड है। अब मुझे बता दो कि 2 चीज़ बता दो मुझे, कि ये कोल्ड नेचर की है या हॉट नेचर की है? हॉट नेच है या फिर गर्म है या ठंडी हवा है? और किस एरिया में चलती है? यूरोप में चलती है, यूएस में चलती है, कहाँ चलती है? चिनूक के बारे में बताना। ठीक है? चलो। ध्रुव, एक बार नाम देख लेना, अपाची, एमएचआई, ये सारे के सारे हेलीकॉप्टर से पूछ सकता है क्या? लेकिन आपको रटना क्या है? चिनूक एंड एट एनी कॉस्ट एलसीएच परसेंट। देयर हेलीकॉप्टर्स, दुनिया का इकलौता लिख के लाया, कैसा हो सकता है क्या? हाँ, लेकिन ऐसा है। ठीक है? क्लियर? अब आते हैं नेवल फ्लीट, जो कि हमें करना है नहीं इसको, सिर्फ़ आप जिसको ज़्यादा है अंदर से इच्छा, वो देख सकता है, हम लोग नहीं देखेंगे। अब आते हैं लैंड फ्लीट्स टैंक्स के ऊपर। हमारे पास अगर आर्मी का वॉर हो जाए, बैटल हो जाए, तो लैंड का फ्लीट जाएगा, टैंक जाएँगे उसमें। अब टैंक में हमारे पास कौन-कौन सा नाम ध्यान रखोगे? ज़ोरावर लाइट टैंक। दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि नया भी डीआरडीओ ने बनाया है इसको और एल-एन-टी ने मिलकर बनाया है। ठीक है? नया इसमें एआई, ड्रोन वगैरह सब कुछ डाला हुआ है इसने। तो नया एक ज़ोरावर लाइट टैंक है, ध्यान रखोगे। T-90 भीष्मा टैंक जो है, वो मेन बैटल टैंक है, मतलब कि सबसे मेनली यूज़ होता है ये बैटल में। ठीक है? इतना देख लिया। ये सब नाम ध्यान रख लेना, बस कुछ खास क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे, 100% बता रहा हूँ आपको, ठीक है? देखो, जहाँ पढ़ाना है मैंने घंटों भी पढ़ाया है। जहाँ टाइम बचा सकते हैं, वहाँ हमको टाइम बचाने में क्या है ना? तो बचाना है टाइम, क्योंकि वो टाइम हम कहीं और यूटिलाइज़ करेंगे। मेरा काम वो कंटेंट को ओवरलोड कर, मेरे लिए बड़ा ईज़ी है यार, मैं किसी को भी बोल दूँगा टीम में, वो कंटेंट बनाएँगे, आपको भी दे दूँगा मैं कॉपी पेस्ट करके। व्हाई डू आई फ़िल्टर एवरीथिंग एंड कम अगेन एंड फ़िल्टर द लेक्चर इन द लेक्चर अगेन? पहले मैं खुद से फ़िल्टर करूँगा, डिज़ाइन करूँगा, फिर फ़िल्टर करूँगा, फिर आपके पास फिर आके लेक्चर में फ़िल्टर करूँगा। क्यों कर रहा हूँ ऐसा? टू गिव यू, आपका बर्डन कम हो जाए, ताकि सारा काम मैं कर लूँ, आपका काम सिर्फ रिवीजन करना रहे। ठीक है? सब करके आपका जो 10 घंटे का रिसर्च है मैं कर दूँ, ताकि आपको आधे घंटे में मिल जाए वो चीज़, और आपको सिर्फ रिवीजन करना रहे। इसी को 5 बार रिवाइज़ कर लो, दैट विल बी ऑल। ठीक है? टाइम वहाँ आप लोगों स्मार्ट बनो थोड़ा-सा। ठीक है? अब आपसे पूछ लेगा यूएवीज़ क्या है? पूछ लेगा कि रुस्तम, निशांत, पंछी क्या है? तो ये सारे के सारे अनमैन्ड आर्म व्हीकल है, इतना बस ध्यान रखना है आपको। ठीक है? ये हो गया।
और ये हमारी टेस्ट सीरीज आप में से बहुत लोग को पता ही होगा, ठीक है, जिसको नहीं पता बता देता हूँ मैं, कि अगर आप ऐसी टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हो जिसमें कि यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हो, क्योंकि आज सबसे बड़ी परेशानी क्या है टेस्ट सीरीज में कि क्वेश्चन वेग होते हैं यार, कहीं से भी कुछ उठा के दे दिया, स्कोर नहीं आएगा, डिमोटिवेट हो गए। इसलिए हमने स्ट्रिक्टली क्या बनाया है इसको, हमने स्ट्रिक्टली इसको पीवाईक्यू बेस्ड बनाया है। हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड है, या एनसीईआरटी पे बेस्ड है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। कोई हमने इधर-उधर से चीजें उठाई नहीं है। मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से मिलेंगे। पीवाईक्यू के स्टेटमेंट से हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है इस पे, ठीक है? उसका एक मिनी वर्जन हमने आपके लिए दिया है, क्योंकि एक बार में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, इसलिए मिनी सेक्शनल टेस्ट का दिया हुआ है आपको यहाँ पे करने के लिए, ठीक है? और ये आपको हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा हार्ड कॉपी के फॉर्म में, आपके घर तक डिलीवरी हो जाएगी। नो वरीज अबाउट इट, ठीक है? एक बार मैं दिखा ही देता हूँ आपको। ये पैकेट आप तक ये पैकेट आपको मिल जाएगा डॉक्टर यूपीएससी का, इसके अंदर में टेस्ट बुकलेट्स हैं एंड देन यू कैन हैव इट, ठीक है? और मैंने पहले भी दिखाया हुआ है शायद आपको टेस्ट के बारे में। दीज आर टेस्ट पेपर्स, ठीक है? इंटरैक्टिव है, कलरफुल है, सो दैट कि आप अच्छे से उसको दे सको, बोर ना हो देखने में, काफ़ी रीडर फ्रेंडली है एंड क्वेश्चंस का लेवल इज़ वेरी, वेरी, वेरी गुड, ठीक है? चलिए, यहाँ तक बात हो गई। और प्राइस की बात करूँ तो 9999 इसका प्राइस है, ताकि अफोर्डेबल इन द पॉकेट। क्यों आप ज़ेरॉक्स से क्यों ज़ेरॉक्स वाला लोगे? इसलिए एक ही बार में ले लो यहीं पे, एंड दिस विल हेल्प यू इन कंसोलिडेटिंग ऑल योर बेसिक टॉपिक, सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसको आप जाकर हमारे वेबसाइट पे भी जाके दे सकते हो, ईओएमआर में सबमिट कर सकते हो और डिटेल एनालिसिस ले सकते हो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके। मतलब क्या कि हार्ड कॉपी में जाके आंसर टिक कर दो और वेबसाइट पे जाके उसको ओएमआर भर दो, ऑटोमेटिकली आपको सारा एनालिसिस दे देगा वो, कि कितने परसेंट लोगों ने ये सवाल गलत किया है। आपको एक्जैक्टली आइडिया मिलेगा कि सिर्फ मेरा ही गलत हुआ है कि और लोग का भी गलत हुआ है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू, ठीक है? ये चीज हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। अब देखो, इसका सिर्फ और सिर्फ एक यूज है। आपको एग्जाम में पूछेगा कि टर्म्स इन न्यूज में बोल देगा कि सेटबैक्स 1 2 3 क्या है भाई? कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इट्स अ न्यू एक्सप्लोसिव। क्या है? एक्सप्लोसिव है, इतना ध्यान रखना है। इंडियन नेवी ने एक्सप्लोसिव बनाया है, क्या नाम है? सेटबैक्स 1 2 3, ठीक है? नाम में देखो एक्स है, एक्सप्लोसिव, ठीक है? याद कर लिया, याद हो गया यहीं पे, ठीक है? बाकी ये सब खाली पढ़ लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। गौरव, ठीक है? गौरव इज अ ग्लाइड बॉम्ब। क्या है? ग्लाइड बॉम्ब। ग्लाइड बॉम्ब क्या होता है? पढ़ना इसको ध्यान से। बोल रहा है, इट इज अ व्हाट इज अ ग्लाइड बॉम्ब? ग्लाइड बॉम्ब, इट इज अ बॉम्ब विथ फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस दैट अलाउ इट टू ग्लाइड, ठीक है? तो व्हाट्स अ टारगेट इंस्टेड ऑफ फॉलिंग स्ट्रेट डाउन। देखो ऐसे क्या होता है कि मैं मिसाइल लेके जा रहा हूँ, देखा होगा आपने पहले के ज़माने में मिसाइल क्या होता था, इस नीचे से गिराते थे मिसाइल, ठीक है? मिसाइल गिराया और गिरा के नीचे विस्फोट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। उससे कई बार क्या होता था कि पायलट को भी खतरा हुआ करता था, क्योंकि मान लो कि अगर लो एंगल है, लो एलिवेशन अगर ड्रॉप किया है, तो खतरा होता था। ये क्या है? ग्लाइड है, कि अगर आपने यहाँ पे ग्लाइड किया है, ठीक है? आप यहाँ जाके ग्लाइड करो तो ग्लाइड करके वापस टारगेट तक आ जाएगा। इसमें ग्लाइडिंग वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है? तो क्या होता है? दिस अलाउज द एयरक्राफ्ट दैट लॉन्च्ड इट टू फर्दर अवे फ्रॉम द टारगेट, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ बीइंग हिट बाय द एंटी एयरक्राफ्ट फायर, ठीक है? एक और क्या होता है? अगर आप मान लो कि इस एंटी मिसाइल सिस्टम है ना, नीचे वाला मिसाइल, मान लो कि नीचे वाले लोग जो हैं, डिफेंस सिस्टम जिसका है, वो डिफेंस वाला तो मार सकता है मुझे। अब मैं थोड़ी दूर जाके गिराऊँगा ना मिसाइल, ठीक है? तो मेरे को भागने का मौका मिल गया। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, ग्लाइड मिसाइल व्हिच विल हेल्प इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ आवर फाइटर पायलट्स, ठीक है? तो देख लेना, ग्लाइड बॉम्ब पूछ सकता है। ग्लाइड बॉम्ब क्या होता है? ग्लाइड बॉम्ब क्या होता है? जिसमें कि वो एग्ज़ैक्ट नीचे गिराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ग्लाइड करे खुद ब खुद चला जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। इसके अंदर में फ्लाइट कंट्रोल होता है ऑब्वियसली, कि बॉम्ब के अंदर भी हमने फ्लाइट कंट्रोल लगाया हुआ है, कंट्रोल होता है उसके अंदर। ऐसा नहीं गिरा दिया वहीं गिर गया। अब आते हैं अभेद। भेद का मतलब क्या होता है? पेनिट्रेट करना। अभेद मतलब व्हाट वन द समथिंग व्हिच कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड, मतलब किसी को छेदा ना जा सके, भेदा ना जा सके, तो ना अभेद है ये। दिस इज व्हाट अभेद इज, कि एक जैकेट बना दी इन्होंने, अरे बुलेट प्रूफ जैकेट है यार, क्या है? बुलेट प्रूफ, पूछ लेगा अभेद क्या है? कुछ नहीं, बुलेट प्रूफ जैकेट है, डीआरडीओ ने बनाया है दिल्ली के साथ मिलकर, खत्म, ठीक है? मिसाइल्स न्यूज़ में क्या रही हैं? अग्नि प्राइम, अग्नि का ही न्यू जनरेशन है। अग्नि क्या था? अग्नि क्या था? अग्नि क्लास क्या मिसाइल है? ये अग्नि क्लास को न्यूक्लियर कैपेबल बना दिया है इन्होंने, ठीक है? अग्नि क्लास मिसाइल कौन सी थी? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी ना, आईसीबीएम। अरे था ना अग्नि, बताया था मैंने आपको। अग्नि कौन सा? अग्नि 5, व्हिच इज इंटरकॉन्टिनेंटल अग्नि 5। अग्नि 6 पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। अग्नि 6 जब बना देंगे ना, इसका रेंज अराउंड 7000 टू 8000 किलोमीटर हो जाएगा, मतलब कि इंटरकॉन्टिनेंटल से भी बहुत ज्यादा, 5000 से भी ज्यादा। कितना हो गया? अब इसमें देख लो, रुद्रा वाला एक बार देख लेना, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? स्मार्ट सिस्टम पूछ सकता है आपसे। एक अग्नि प्राइम देख लेना, स्मार्ट सिस्टम देखना। ये क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। नाम इसका क्या है? एस फॉर सुपरसोनिक, एम फॉर मिसाइल, असिस्टेड ए रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या होता है? टॉर्पीडो इज एनी मिसाइल व्हिच इज लॉन्च्ड अंडर वाटर।
आपने मूवी देखी होगी हॉलीवुड की, दिखाते हैं टॉर्पेडो लॉन्चिंग टॉर्पेडोज। टॉर्पेडोज, व्हाट आर टॉर्पेडोज? टॉर्पेडोज नीचे लॉन्च करते हैं पानी के अंदर में, ठीक है। टॉर्पेडो इज अ मिसाइल और बॉम्ब दैट इज फायर्ड अंडर वाटर, बट हाउएवर अभी चूंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाया है, बट आप अगर स्टार ट्रेक या स्टार वॉर के सीरीज देखोगे तो स्टार ट्रेक में टॉर्पेडो वो लोग स्पेस पे भी लॉन्च करते हैं, बट दैट इज रियलिस्टिक। वो साइंस फिक्शन, दैट इज अनरियलिस्टिक, साइंस फिक्शन है वो। रियलिटी में अभी सिर्फ पानी के अंदर होता है, अंडर वाटर मिसाइल जो अंडर वाटर फायर को टॉर्पेडो कहते हैं। तो दिस इज अ मिसाइल व्हिच हैज बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ व्हिच इज अ टॉर्पेडो, ठीक है। एक सेकंड गाइस, गिव मी अ सेकंड प्लीज। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं आगे। पार्ट देख लिया हमने, सबमरीन पे आते हैं। देखो बहुत लेस चांस है क्वेश्चन पूछ ले आपसे, ठीक है, लेकिन पूछ ले एस4 क्या है, एस4 स्टार क्या है? इंडिया का फोर्थ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। न्यूक्लियर होगा इसमें, बैलिस्टिक मतलब क्या? बैलिस्टिक हमने पढ़ लिया है कि अगर लॉन्च किया ऑटोमेटिकली जाके गिर जाए। क्यों बैलिस्टिक रखा? कि रेंज ज्यादा होती है इसकी, हमको समुद्र से लॉन्च, सबमरीन है ना भाई, सबमरीन से लॉन्च कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करिए, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये हो गया। इंडिया में आज के टाइम पे आप देख लो, दो ऑपरेशनल एसएसबीएन हैं। व्हाट इज एसएसबीएन? आप सिंपल भाषा में बताओ, एसएसबीएन का मतलब है न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स होती हैं। क्या होती है? न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती है। आज दो है हमारे पास, अरिहंत एंड अरिघात। कितनी है? अरिहंत एंड अरिघात दो है। दिस आर द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दैट इंडिया इज हैविंग एट द प्रेजेंट लेवल। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है आपको? ठीक है। का नाम होता है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन, ठीक है, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, ठीक है। ये बात हो गई हमारे। आईएनएस किल्टन क्या है? सबमरीन है, वॉरफेयर के लिए यूज होता है। इतना देखो एग्जाम तक तुम लेके नहीं जा पाओगे, तो आपकी जगह अगर मैं होता, देखो मेरे को छुड़वाने में बड़ा ईजी था, मैं लिखवाता ही नहीं इसको यहाँ पे, ठीक है। आप में से बहुत लोग हैं फिर वो आ जाएंगे बोलने के लिए भाई कंटेंट ज्यादा नहीं मिल रहा। जिसको भूख है वो पढ़े इसको, और जो चाहता है कि नहीं मुझे एग्जाम में सवाल सॉल्व करने के लिए बस पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, जरूरत नहीं है बिल्कुल। इतना बस देख लो, मोटा मोटी आइडिया रखना है भाई। अरिहंत पूछ लिया, अरिहंत अरिघात क्या है, आपको पता ही नहीं कि एसएसबीएन, आपको पूछ लिया एसएसबीएन क्या है, ये सबको पता होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि ये बहुत लोग को ना पता हो क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं। बट ये बेसिक सबको पता है कि एसएसबीएन का मतलब होता है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। इंडिया में दो है, अरिहंत अरिघात, और ये हमारा फोर्थ न्यूक्लियर पावर सबमरीन बना रहे हैं हम लोग, S4+, ठीक है। अब इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेज 2 में आ गया है। पहला फेज 1 क्या था? पैड एंड एआरडी पढ़ाया पहले मैंने आपको। इसमें क्या था? 2000 किलोमीटर तक ही इसका रेंज था, मतलब 2000 किलोमीटर तक मार के, मिसाइल अगर 2000 किलोमीटर दूर है, जमीन से मार के गिरा देगा उसको, डिफेंस कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन फेज 2 बना रहे जिसमें हम वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द रेंज टू 5000 किलोमीटर, ठीक है, और थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के ऊपर भी जाके मार के गिरा दे। तो ये कई बार क्या होता है कि एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ऊपर अगर मिसाइल आई तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, मार नहीं पाएंगे। बाय द टाइम वी आर इंटरसेप्टिंग इट लेट हो जाता है कभी कभी, इसलिए ऊपर तक रेंज बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऊपर जाके जाए, ठीक है। अब दिस इज व्हाट इट इज। तो आज के टाइम में 2000 किलोमीटर की रेंज है, इसको बढ़ा के वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज इट टू द 5000 किलोमीटर इन द फेज 2, और फेज 1 में कितना है? 2000 किलोमीटर, क्लियर। अब आते हैं वशोरस में। शोराज क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम्पल ध्यान रखोगे, का मतलब है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब आप कंधे पे रख के, शोल्डर लॉन्च है, कंधे पे रख के मार सकते हो, ठीक है, ये चीज है। जैसे आ रहा है, यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर आ गया, कंधे पे रख के मार सकते हो वो, ठीक है, दैट इज अ शोरस। अक्षय तीर देख लेना, छोड़ भी सकते हो, कोई खास बात नहीं, लेकिन विश्वरत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये चीज। और ये पता होनी चाहिए फेज 1 फेज 2 के बारे में, कि आज के टाइम में फेज 1 में 2000 किलोमीटर की रेंज हमारे पास है डिफेंस करने की, और 5000 तक बढ़ा रहे हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए बस, ठीक है। अब आते हैं यूएवीज इन न्यूज पे, अगेन विद नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? कामिकाजे ड्रोन्स, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा व्हाट आर कामिकाजे ड्रोन्स, ठीक है। कामिकाजे ड्रोन्स आर कॉल्ड एज सुसाइड ड्रोन्स, क्या बोलते हैं इनको? सुसाइड ड्रोन्स या स्विच ब्लेड्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये टारगेट है, मुझे जाना है, ये ड्रोन जाएंगे उस पर क्रैश कर जाएंगे, वो क्रैश करके खुद भी उड़ जाएंगे। जैसे कैसे? 26 वहां पे 9/11 में जो उड़ाया उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, ठीक है, एयरक्राफ्ट को क्रैश कर दिया था ना, एयरक्राफ्ट को सुसाइड करके भी वो भी मर गए जो थे वहां क्रैश करके,
उस तरीके से यहाँ पे अनमैन्ड है ना, इंसान नहीं है इसमें। खाली ड्रोन जाएगा, ड्रोन क्रैश करेगा और क्रैश करके सुसाइड हो जाएगा। तो कामिकाज़े ड्रोन क्या होते हैं? सुसाइडल ड्रोन होते हैं जो खुद जाके क्रैश कर जाते हैं टारगेट के ऊपर, ठीक है? एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। नागास्त्रा इंडिया का कामिकाज़े ड्रोन है, ठीक है? ये सब मोटा-मोटी बात हो गई। पूछ लेगा FWD 200B क्या होता है? इंडिया का पहला इंडिजिनस बॉम्बर यूएवी है। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, यूएस की मिलिट्री वाली मूवी देखी होगी अगर, तो ऊपर में ना उनका एक यूएवी रहता है और वो जाके कहीं भी बॉम्ब ड्रॉप कर देता है। नाउ वो चीज़ यहाँ पे इंडिया में हम लोगों ने बनाई है, पहली बार बनाया है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? कामिकाज़े याद करेंगे, नागास्त्रा याद करेंगे, एफडब्ल्यूडी याद करेंगे। कामिकाज़े ड्रोन क्या होता है? नागास्त्रा इज़ अ कामिकाज़े ड्रोन ओनली। एफडब्ल्यूडी इज़ इंडिया का पहला बॉम्बर यूएवी है, बॉम्बर ड्रोन है, ठीक है? अच्छा, ये एक चीज़ हमारे अ, जस्ट एक छोटी-सी चीज़ हमें सोचा लिख दें यार, क्योंकि ये हम तो कुछ कर नहीं सकते इनके लिए, जितना करें वो कम है, बट ये जो करते हैं बहुत ज़्यादा करते हैं हमारे लिए। तो ये हमारी तरफ से है कि हमारे जितने भी डिफेंस पर्सनल्स हैं, जितने भी सोल्जर्स हू आर फाइटिंग फॉर दिस कंट्री, वी ऑल हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर देम, ठीक है? मैंने एक छोटा-सा मैसेज लिखा है उनके लिए, व्हाइल यू स्लीप यू स्टैंड एंड वॉच, व्हाइल यू सेलिब्रेट यू सैक्रिफाइस, योर करेज इज़ नॉट जस्ट इन बैटल बट इन साइलेंट स्ट्रगल्स, endless duty, harsh terrains and time away from your loved ones. Every breath of freedom we take is because of you. You're not just soldiers, you are India's pride, its heartbeat. We actually salute you and we together say जय हिंद, ठीक है? बट दिस हमारा यहाँ पे ये खत्म भी हो गया, ये हमारा डिफेंस वाला खत्म भी हो गया है। अब बचा क्या हमारे पास? एक बार रिवीजन बच गया है, ठीक है? रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मैं आपको बताऊं कि क्या आपको एग्जाम तक लेकर जाना ही जाना है, ठीक है? मस्ट टू डू टॉपिक्स क्या रहेंगे मेरे पास? देखो, आपके पास दिमाग में मिसाइल वाला एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई कोई मिसाइल बोले तो मैं रेंज के बारे में बता पाऊँ, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बता पाऊँ। मैं यहाँ पे एक बात बता पाऊँ कि यार मिसाइल में अगर स्पीड के बारे में बात करता हूँ, तो मैं मैक के बारे में बात करता हूँ, मैक इज़ स्पीड ऑफ साउंड। और अगर मैं 5 मैक से ज़्यादा चला जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ 5 मैक से कम रहता हूँ तो बोलता हूँ सुपरसोनिक, और 5 मैक से कम सुपरसोनिक, और 5 मैक से ज़्यादा हो जाता हूँ, तो मैं खुद को बोलता हूँ हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक होता है स्क्रैमजेट और सुपरसोनिक होता है आपका रामजेट। दोनों के अंदर में कोई मूविंग पार्ट्स, कोई इंजन मूविंग इंजन नहीं होता। उसके बाद वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिसाइल कॉल्ड एज़ क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज ज़्यादा होती है क्या? यस। एग्ज़ाम्पल बैलिस्टिक मिसाइल का क्या है आपका? अग्नि 5 मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल का एग्ज़ाम्पल क्या था? ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है क्या? यस। क्या क्रूज़ मिसाइल है क्या? यस। क्या इंटरकॉन्टिनेंटल है क्या? नहीं। बट ये क्या इंटरकॉन्टिनेंटल है क्या? यस। अग्नि 5 इज़ इंटरकॉन्टिनेंटल इन नेचर। क्लियर? इतनी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ-कुछ बातें और मैंने आपको बताई थी। जैसे 2-4 बातें एकदम याद कर लेना है आपने को। जैसे कामिकाज़े ड्रोन है, तो कामिकाज़े ड्रोन एकदम पता होना चाहिए, नींद नहीं पता होना चाहिए मुझे 100%। जैसे मेरे पास वशोरत है, वशोरत मुझे पता ही होना चाहिए कुछ नहीं। मुझे स्मार्ट वाला जो था स्मार्ट वाला, स्मार्ट पता होना चाहिए। इस तरह की जो-जो चीज़ें मैंने स्टार मार्क करा है वो पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा। ठीक है? चलिए साहब। अच्छा, एक आपका एलएसी है, एलएएच सॉरी, एलएएच एलएएच प्रचंड जो था आपका वर्ल्ड का पहला दिखाया था ना, पहला हेलीकॉप्टर जो कि 5 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकता है। एलसीएच परसेंट है। चिनूक देख लिया था हमने। इसका आंसर बताओगे ज़रूर। ये सब बेसिक-बेसिक आइडिया रखोगे यार, ठीक है? डिफेंस सिस्टम में देख लिया हमने। आज हम लोग फेज़ 1 में हैं और फेज़ 1 में हम लोग 2000 किलोमीटर तक के ही इंटरसेप्ट कर सकते हैं। वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज़ इन द फेज़ 2, जिसमें कि हम 5000 किलोमीटर तक भी इंटरसेप्शन की पॉइंट की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा आज के टाइम में चल रहा है, वो पे काम कर रहे हैं, फेज़ 2 में काम कर रहे हैं। एस-400 हमारा है नहीं, रशिया से हमने लिया। देख लिया हमने, ब्रह्मोस वगैरह सब देख लिया, रामजेट, स्कैमजेट सब देख लिया, खत्म हो गई बात। ध्यान रखना दोनों के अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं होते, ज़्यादा फास्टर कौन चलता है? स्क्रैमजेट चलता है, हाइपरसोनिक पे चलता है। दोनों के अंदर में देयर इज़ नो मूविंग पार्ट, देयर इज़ नो टरबाइन, देयर इज़ नो कंप्रेसर, दोनों के दोनों में, ठीक है? नाउ दैट इज़ ऑल अबाउट इट। चलिए, अब हमारा डिफेंस यहाँ खत्म होता है और साइंस एंड टेक भी खत्म होता है, ठीक है? इसके साथ-साथ क्या होगा, आपका साइंस एंड टेक इज़ ओवर फ्रॉम माय साइड। हमने क्या-क्या कर लिया? हमने स्टार्ट किया बायोटेक किया, हमने स्पेस किया, हमने आईटी एंड कंप्यूटर किया, हमने डिफेंस किया, हमने हेल्थ कर लिया। एक मिसलेनियस सेक्शन है, बट मैं इस मिसलेनियस सेक्शन को अलग से अपलोड नहीं करूँगा। व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इस पूरे को कंपाइल करके अपलोड कर दूँगा और उसके एंड में मिसलेनियस सेक्शन हो जाएगा।
आपकी कंप्लीट मैगजीन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। उस मैगजीन को जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। कंप्लीट एक ही पीडीएफ में सारा कुछ हो जाएगा आपका, ये पांचों के पांचों। ठीक है, विद दिस आई विल टेक यू लीव नाउ। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, उसके बाद विल स्टार्ट द प्लेस इन न्यूज, और क्या क्या प्लान और क्या क्या काम चल रहा है, गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, और क्या क्या है, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। ठीक है, और क्या काम चल रहा है, इकोनॉमी। इकोनॉमी पे काम चल रहा है, हो चुका है मतलब, बस कल आज रिव्यू कर दूंगा मैं इसका। और पॉलिटी, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि यूट्यूब के वीडियो आने से पहले ये सारा रिलीज कर दें आपको। ठीक है, सब पे काम हो गया है सबका, ये पूरा फाइनल रेडी है। ये डिजाइनिंग चल रही है इसके ऊपर, इसको रिव्यू मैं करके डिजाइनिंग में डाल दूंगा आज। और इसको मैंने आधा रिव्यू कर दिया है, इस पे रिव्यू बाकी है अभी। ये तीनों वर्क इन प्रोग्रेस है, ये तीनों हो चुका है, इसको डाल देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय गाइस। ओके, ऑल द बेस्ट।